इंडिया अलायंस की जो रैली है जिसकी आपने चर्चा की वो अभी भी माननीय खड़गे साहब और अलायंस के दूसरे नेताओं के साथ चर्चा में है। तो जैसे ही कुछ फ्रीज होगा वो यहाँ होगी या कहीं और होगी हम आपको बता देंगे। भारतीय जनता पार्टी का एक ही खेल रहेगा, कैसे ध्यान मोड़ो, सनातन धर्म की बात करो, फलाने की बात करो, कैसे जनता का ध्यान मोड़ दिया जाए, कुछ धार्मिक मुद्दे उठा दो। आपने जितने प्रभारियों के नाम बताए यात्रा के लिए, एक भी महिला को इस यात्रा का नेतृत्व नहीं सौंपा। क्या कांग्रेस में कोई महिला नेत्री नहीं है जो इस जन आक्रोश का नेतृत्व कर सके? आपकी पार्टी महिला आरक्षण की भी बात करती है, इसलिए ये सवाल। जी आदरणीय मित्र, कांग्रेस पार्टी में ना नारी शक्ति की कमी है और ना हमारे पास महिला नेत्रियों की। शायद आपने मेरी बात पूरी सुनी नहीं। हमारे साथियों के साथ अनेकों सह प्रभारी हैं और उसमें महिलाएं भी हैं, पुरुष भी हैं, नौजवान भी हैं, दलित भी हैं, आदिवासी भी हैं, हर वर्ग के व्यक्ति हैं। आपको मैं केवल, क्योंकि मैं भगवत गीता की धरती से आता हूं, केवल आपका ध्यान आकर्षित करूंगा कमलनाथ जी का, हम सब सारे साथियों का। हमें अर्जुन की तरह मछली की आंख दिखती है, हम भटकेंगे नहीं। हमारा लक्ष्य है शिवराज सरकार के खिलाफ चौतरफा फैले जन आक्रोश को व्यापक तौर से उजागर करना। गणेश चतुर्थी से शुरू होने वाली ये यात्रा लगभग 15 दिन में 11,400 किलोमीटर तय करके एक एक कोने कोने में एक एक विधानसभा में जाकर इसे उजागर करेगी और हम सबको शामिल करेंगे, क्योंकि यही कांग्रेस है। सुरजेवाला जी, मैं रविंद्र जैन हूं और अग्निवाण से। इधर 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 प्लीज। आपने महिला शक्ति की बात कही तो मैडम के पास माइक है, तो इसलिए मैं वहां जाऊंगा। चलिए उनके बात ले लीजिए मुझे। I wanted to say कि these 7 different routes that you are going to take, will you please specify which routes and who will go on which route and how many assembly segments will be covered? Because the Jan Ashirwad Yatra is going to 210 assembly seats out of 230. The other question is to Mr. Kamalnath. Sir, मैम कभी भी हरियाणा के आदमी से 2 सवाल नहीं पूछते, वो भूल जाता है, तो मैं एक का जवाब नहीं, आप एक कमलनाथ जी से पूछ रहे हैं, एक कमलनाथ जी से पूछ रही हूँ। सर, the India Alliance has already announced that they will have a rally here in Bhopal in the first week of October. हाँ, along with Jan Ashirwad Yatra and Priyanka Gandhi's visit to the state, will there be this yatra and what are the preparations, please? मैडम, आपने 2 प्रश्न पूछे। मेरे सहयोगी पीयूष बबले जी यहाँ हैं। वो मैंने आपका समय खराब नहीं करना चाहता था। पूरी यात्रा का रूट पढ़कर 11,400 किलोमीटर में हम 230 विधानसभाओं को 15 दिन में कवर करेंगे। all 230 assemblies in next 15 days। तो एक तो ये जवाब हो गया। बाकी के जो यात्रा के रूट के कॉन्ट्यूअर्स हैं वो आपको व्हाट्सएप पर और प्रिंट में भेज देंगे ताकि आपका समय खराब ना हो। इंडिया अलायंस की जो रैली है जिसकी आपने चर्चा की वो अभी भी माननीय खड़गे साहब और अलायंस के दूसरे नेताओं के साथ चर्चा में है। तो जैसे ही कुछ फ्रीज होगा वो यहाँ होगी या कहीं और होगी हम आपको बता देंगे। सुरजेवाला जी, फाइनल निर्णय नहीं हुआ। सुरजेवाला जी, आप केंद्रीय नेतृत्व यहाँ प्रतिनिधित्व करते हैं। मैं सीधा सीधा सवाल ये करना चाहता हूँ। मैं रविंद्र जैन हूँ, अग्निबाण में हूँ और सीधा सीधा सवाल करना चाहता हूँ। कांग्रेस को मध्य प्रदेश में बहुमत मिलता है तो आपके मुख्यमंत्री कौन होंगे? आपके वाहनों के लिए साधुवाद। और आपको यहां नजर नहीं आते क्या? अगला प्रश्न। सर मेरा सवाल, सर इधर एक इस तरफ से। सर, अभी जो इंडिया ब्लॉक की आप बात कर रहे थे कि गठबंधन की अभी फाइनल नहीं हुआ है, लेकिन मेरा सवाल ये है कि लगातार बीजेपी, चाहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो, गृह मंत्री अमित शाह हो, पार्टी के अध्यक्ष बीजेपी के नड्डा साहब हैं, सब एक बात आकर लगातार मध्य प्रदेश में उनकी जन आशीर्वाद यात्राओं में कह रहे हैं कि जो सनातन धर्म का
जो इंडिया गठबंधन के एक जो पार्टनर ने बात कही है उसको लेकर उन्होंने कहा है कि ऐसे में कांग्रेस का क्या स्टैंड है और आपकी जन आक्रोश यात्रा में उस सनातन धर्म के अपमान को लेकर जो बीजेपी का आरोप है आपकी पार्टी क्या स्टैंड लेती है? आदरणीय मित्र, सवाल के लिए साधुवाद। सबसे पहले सनातन क्या है? सनातन इस देश और प्रदेश के लोग हैं, धरती है। आज उसी सनातन पर प्रदेश के लोगों पर हमला बोल रखा है, इसलिए ये जन आक्रोश यात्रा। और मैं एक लाइन में एक बात कहूंगा, मैं पिछले 5 दिन से आपको यही जवाब दे रहा हूं, आपको तो याद है, पर छठे दिन फिर दूंगा। सनातन परंपरा और सनातन धर्म युग युगांतर से है, था, और जब मैं और आप नहीं रहेंगे तब भी रहेगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस उस संस्कृति और संस्कार को निरंतर इस यात्रा के माध्यम से भी बढ़ाएगी। जो लोग समेत प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के इस प्रकार की भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं, वो मध्य प्रदेश में भ्रष्टाचार पर जवाब नहीं देना चाहते। पीएम क्यों नहीं बताते पटवारी का पेपर 15-15 लाख का क्यों बिका? क्यों नहीं बताते मोदी जी? क्यों मोदी जी नहीं बताते व्यापम घोटाले के दोषियों को कब सजा होगी? क्यों मोदी जी ये नहीं बताते कि 250 घोटाले 225 महीने में उनकी सरकार के 18.5 साल में क्यों हुए? वो क्यों इस पर चर्चा नहीं करते कि किसान उत्पीड़ित क्यों हैं, आदिवासियों पर पेशाब क्यों किया जा रहा है, उनके 3,22,000 पट्टे क्यों खारिज कर दिए गए हैं, दलितों पर अत्याचार में ये प्रदेश 1 नंबर पर क्यों है, क्यों हमारी 60,000 बेटियों के साथ बलात्कार हुआ है, क्यों भोपाल में पिछले 3 साल से हर रोज एक नारी के साथ बलात्कार होता है? अरे मुख्यमंत्री को नींद कैसे आती है इस प्रदेश के, जहां 8 अबलाओं के साथ हर रोज बलात्कार हो, जिस प्रदेश की राजधानी में हर रोज एक नारी से बलात्कार हो, जिस प्रदेश में 67,000 महिलाओं का अपहरण हो गया हो 225 महीने में, जिस प्रदेश में हर रोज 16 महिलाओं का अपहरण होता हो, वो मुख्यमंत्री सो कैसे सकता है? क्यों मोदी जी जवाब नहीं देते? मैं आपके माध्यम से उनसे सवाल पूछता हूं। रुक जाइए आप 1 सेकंड। ये सनातन धर्म की बात करी जाए। भारत सनातन धर्म का देश है और सनातन धर्म क्या कहता है ये हमें समझने की बात है। और जो बात मैंने पहले कही कि भारतीय जनता पार्टी का प्रयास क्या है, ध्यान मोड़ना। अब सनातन धर्म की कंट्रोवर्सी ले आओ। आपको याद है 2019 के चुनाव में राष्ट्रवाद, सर्जिकल स्ट्राइक, कैसे ध्यान मोड़ो। आज भारतीय जनता पार्टी का प्रयास है कि कैसे एजेंडा को बदल दो, चर्चा को बदल दो, लोगों का ध्यान मोड़ दो। ये मैंने अभी कही थी बात। जैसे कि इन्होंने ठेका लिया हुआ है धर्म का, इन्होंने एजेंसी ली हुई है। मैंने अगर कोई धार्मिक कार्यक्रम मेरे छिंदवाड़ा में हुआ, इनके पेट में दर्द होने लग जाता है। हम मंदिर जाते हैं अपनी भावनाओं से जाते हैं। हम मंदिर धर्म को राजनीतिक मंच पर नहीं लाते और लाना भी नहीं चाहिए। पर साफ बात यह है, जनता को समझना है और खास करके आप लोगों को समझना है। बड़े स्पष्ट रूप से कह दूं कि अभी और अगले 3 महीने में भारतीय जनता पार्टी का एक ही खेल रहेगा, कैसे ध्यान मोड़ो। सनातन धर्म की बात करो, फलाने की बात करो, कैसे जनता का ध्यान मोड़ दिया जाए। कुछ धार्मिक मुद्दे उठा दो, कैसे धार्मिक विवाद होए, ये इनका प्रयास रहेगा। ताकि जो मूल्य बात है, जो असली बात है, उससे वो चर्चा से हट जाए। ये तो मैंने अभी शुरू में कही थी बात। और सबसे ज्यादा सावधान आप लोगों को कहना, इतने बड़े बड़े कैमरा लेके और स्टैंड लेके आप आए, पता नहीं कितना इसमें से दिखेगा, क्योंकि पता नहीं कितनों की कलम तो सबके हाथ में है, पर कितने ये कलम चला पाएंगे वो तो आगे पता चलेगा।